रवि 14 साल का साहसी लड़का, दादी 65 साल की रहस्यमयी महिला, नीलू रवि की छोटी बहन 10 साल की। रात का समय, घर के बाहर तूफान चल रहा है। तेज बिजली की आवाज, लाइट चली जाती है। नीलू डरी हुई, भैया लाइट फिर चली गई, बाहर बहुत अंधेरा है। डर मत नीलू, मैं हूं ना। लेकिन ये तीसरी रात है, हर रात लाइट इसी टाइम जाती है। यही तो इस घर का रहस्य है। 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। क्या मतलब दादी? उस रात भी कोई परछाई इस घर के पास देखी गई थी। और अगली सुबह क्या हुआ था दादी? वो आदमी गायब हो गया था और कभी नहीं मिला। अगली रात 12 बजे रवि और नीलू छिपकर बाहर झांक रहे हैं। देखो, वही परछाई। वो किसी के आंगन में खड़ी है, हिल नहीं रही। चलो मैं देख के आता हूँ। नहीं भैया, मत जाओ। अगर हम नहीं जानेंगे तो डरते रहेंगे। रवि चुपचाप छिपकर परछाई के पास जाता है। कौन है वहां? परछाई हिलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। परछाई बोलती है, वापस चले जाओ, वरना तू कौन है? क्यों हर रात आता है? मुझे ढूंढना बंद करो, वरना तुम्हें भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अचानक तेज हवा चलती है, परछाई गायब हो जाती है। रवि हैरान होकर, ये क्या था? नीलू दौड़कर आती है। भैया, दादी बेहोश हो गई। रवि दादी को होश में लाते हुए, दादी, क्या आप उस परछाई को जानती है? वो मेरा बेटा था, अर्जुन। आपका बेटा? हाँ, 30 साल पहले वो इसी घर से गायब हुआ था। उसके मरने की खबर आई, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाई। रात का समय परछाई फिर दिखती है। अर्जुन चाचा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। किसने? परछाई हवा में हाथ उठाता है, एक पुरानी तस्वीर दिखती है। तब नीलू और दादी दौड़ते हुए आते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त ऐसा निकलेगा। दादी, इसका मतलब अर्जुन चाचा के दोस्त ने ही उन्हें? हाँ, और उसने मुझे धमकाया था। मैं डर गई थी। परछाई शांत हो जाती है। अब सच्चाई सामने है, मैं जा रहा हूँ। धीरे धीरे परछाई उजाले में बदलती है। अब वो शांति में है। अब वो कभी नहीं लौटेगा ना? नहीं, अब वो वही है जहां उसे होना चाहिए था। अब रवि, दादी और नीलू बिना किसी डर के खुशी खुशी रहने लगे।